आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल सोना सुपरफिशियल में। आज मैं ना आप लोग के साथ एक मुद्दे पर डिस्कस करना चाहती हूँ। सोचा कि चलो आज आप लोग से थोड़ा सा बात करूँ। मुद्दा बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, और जैसा कि कल जो हुआ जंतर मंतर पे बच्चों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा था। आप लोग को पता है, जैसे काफ़ी दिन से चल रहा था और सही ढंग से चल रहा था। फिर सरकार द्वारा सोनम वांगचुक को हटाया जाना या जो भी था वो भी, चलो कुछ ऐसा उन्माद प्रदर्शन वगैरह नहीं हुआ। जो हुआ उनका जो काम था वो अपना किए, बट जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दोनों तरफ से गलती थी, इधर से भी गलती थी, उधर से भी गलती थी। बच्चों के नाम पर ना कुछ धार्मिक उन्मादी लोग घुस गए थे उसमें, उस आंदोलन में। क्या आपको कहीं बच्चे दिखाई दिए? कितने बच्चे थे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं। पढ़ने वाले छात्र पीटने के लिए, पिटाने के लिए नहीं आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। उनके गार्जियन कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि जो हुआ, जो भी हो रहा था, नीट पेपर लीक होना, बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए, पता है आप लोग, बिल्कुल गलत था। और इन सभी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी को ना नैतिक आधार पे पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। सच कहूँ तो उनको वेट नहीं करना चाहिए था कि बच्चे उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे इसके लिए, तो उनको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए। और सच कहूँ तो मैं नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के साथ, बच्चों के साथ बिल्कुल साथ में हूँ। उनके न्यायपूर्ण मांग का समर्थन भी करती हूँ। लेकिन सवाल यह है कि यदि आंदोलन छात्रों के हित के लिए था तो वहाँ ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, हमारे देवी देवताओं को गाली देना, उनके बारे में गलत बातें बोलना, ये कहाँ से सही था? कहीं से लग रहा था कि यह राजनीतिक मंच है। हिंदू विरोधी नारे लग रहे थे। किसी भी छात्र आंदोलन का उद्देश्य छात्रों के हित के लिए, परीक्षा की व्यवस्था को सुधार के लिए होना चाहिए, न कि उसे वैचारिक धार्मिक विवाद में मोड़ना। लोकतंत्र में विशेष रूप से सबको अधिकार है प्रदर्शन करने का, लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि धार्मिक उन्माद फैलाए। और जो कल हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पार्लियामेंट में जाके तोड़ फाड़ करना, आप खुद सोचो ना कि अगर पार्लियामेंट में जाके तोड़ फाड़ करोगे तो क्या पुलिस प्रशासन बैठी रहेगी? उनको तो बस मौका चाहिए, जैसे ही मौका मिलेगा वो तो टूट पड़ेंगे। तो गलती दोनों तरफ से हुई है और हमारी सरकार को गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ नहीं हो, अच्छे से एग्ज़ाम करवाएं और कोई भी पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि बच्चों की वाकई में बहुत मेहनत लगी रहती है। हम लोग भी गुजरे हो उस दौर से, तो बच्चों बहुत मेहनत लगी रहती है हम लोग की। एग्ज़ाम की तैयारी करो, पता चलेगा कि क्वेश्चन आउट हो गया है, ये सब बहुत गंदी राजनीति है जो भी हो। लेकिन सच कहा जाए तो कल जो भी हुआ उसको पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। मतलब कुछ उन्मादी, राजनीतिक उन्मादी उस आंदोलन में घुस पड़े थे और बच्चों को भड़का रहे थे। बच्चे कम एज के थे, कुछ जो बच्चे थे कम एज के थे। नीट के छात्र, हमको नहीं लगता है कि नीट के छात्र, कोई भी नीट का छात्र एक भी आया होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो अपनी पढ़ाई में लगे तो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, क्यों आएंगे इसमें? और जो भी कम एज के बच्चे दिखाई पड़ रहे थे उनको बरगला कर लाया गया था। और बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की स्पेशली कोई गलती नहीं है। इसलिए गलती नहीं है क्योंकि बच्चों को अभी सही गलत का पता नहीं है। उनको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। और हमें जो भी आंदोलन करना होगा, अगर करना है तो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से करें। किसी राजनेता, किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़े। आंदोलन सबको मिल के करना होगा। ऐसा नहीं कोई स्पेशल एक नेता बने, दो नेता बने, दूसरे देश में रहे, वहाँ से एक पार्टी बना ले, जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, और उस पर काम करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छात्र अपने लिए आंदोलन करना है तो खुद से करे और इन सब विवादों में ना फंसे, करियर बर्बाद हो सकता है। और सच कहा जाए तो कल जो हुआ बिल्कुल सही नहीं था। बच्चों पे लाठीचार्ज करना कहीं से भी सही नहीं था और सरकार की जवाबदेही बनती है इस पर। सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चे आखिर उग्र क्यों हो रहे हैं, उनको इस पर कुछ करना चाहिए। आप लोग बताना कि आप लोग की इस पर क्या राय है। ओके, बाय।